बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 है, जिसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने मालूम करना है बेस और एक्सपोनेंट। हमें कुछ सवाल दिए हैं, जैसे कि पहला सवाल है a और b पावर 4। कहता है कि इसमें आप बेस और एक्सपोनेंट निकालें। तो जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है पावर, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, जो कि 4 के बराबर, और इस एक्सपोनेंट के नीचे जितने भी नंबर है वो हमारा बेस है, बेस a और b है। इसी तरह हमें एक और सवाल दिया है नंबर 2 में -30 a पावर 4। यहाँ पर देखिए सिर्फ ये पावर a के ऊपर है, तो एक्सपोनेंट हमारे पास 4 है और बेस सिर्फ a है। -30 जो है वो इस पावर में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा बेस नहीं है, बेस सिर्फ a है। इसी तरह एक और सवाल है -b² अपॉन a होल पावर 2। यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट है या पावर है, और -b² अपॉन a इस होल पावर के नीचे है, ये हमारा बेस है। और इसी के साथ हमें एक और सवाल दिया है -3/8 होल पावर 101। ये 101 जो है ये एक्सपोनेंट है, और ये 3/8 जो है 101 के नीचे, वो माइनस साइन इससे बाहर है, तो बेस हमारा 308 है, 3/8। बेस हमारा 3/8 है। इसके बाद हमारे पास लॉज ऑफ इंडाइसिस है। लॉज ऑफ इंडाइसिस में 3 लॉ है। नंबर 1 प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ क्या है? अगर दो सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके पावर हम जमा करेंगे। ये है प्रोडक्ट लॉ, बेसिस सेम देन मल्टीप्लाई पावर 8। फॉर एग्जांपल हमारे पास है a पावर -4 b² ज़रब a पावर 6 b पावर 5। तो ये देखिए a और a जो है वो सेम बेस है, तो हम क्या करेंगे, a को एक बार लिखेंगे, फिर इनके पावर -4 और 6 को जमा करेंगे। इसी तरह b का स्क्वायर और b पावर 5, इनमें से एक बेस लिखेंगे और इनके पावर आपस में जमा करेंगे, तो हमें a² और b पावर 7 मिला। ये प्रोडक्ट लॉ है। नंबर 2 पर है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ ये है कि अगर दो सेम बेस डिवाइड होते हैं तो हमने डिनोमिनेटर में जो बेस है उसके पावर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है नोमरेटर में जो बेस है, यानी नीचे वाले बेस के पावर को हमने ऊपर वाले बेस के पावर से मनफी करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है a पावर 5 b पावर 3 डिवाइडेड बाय a पावर 2b। तो देखिए दो सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, इस डिनोमिनेटर वाले बेस का पावर हम नोमरेटर वाले बेस के पावर से मनफी करेंगे। तो a पावर 5 मनफी 2 b पावर 3 मनफी इसका पावर 1 है, तो हमारे पास आ जाता है a पावर 3 b पावर 2। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें x का पावर -2 y पावर 3, और यहाँ पर हमारे पास है x पावर -3 y पावर -1। तो देखिए ये जो -3 है ये हम -2 से मनफी करेंगे, -2 मनफी 3, यहाँ पर y पावर 3 मनफी, और ये 1 जो है ये मनफी करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है x पावर -2 जमा 3 y पावर 3 जमा 1, जो कि आ जाता है x पावर 1 y पावर 4 आ जाता है। नंबर 3 में है एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है। अगर किसी बेस का फर्ज करें फर्ज करें 2a² b पावर -3, इसका कोई होल पावर आ रहा है ना, तो एक्सपोनेंट लॉ का पहला पॉइंट ये है कि इस होल पावर को हमने हर एक को अलग-अलग देना है। 2 को हम अलग पावर 4 देंगे, a पावर 2 को अलग पावर 4 देंगे, और b पावर -3 को अलग पावर 4 देंगे। ये एक। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पावर के ऊपर अगर पावर आ रहा है तो इन दोनों को ज़रब किया जाता है, तो ये 8 बनेगा और b पावर -12 बनेगी। और यहाँ पर जो 2 का पावर 4 है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम 2 और 4 को ज़रब करेंगे। यहाँ पर पावर का पावर नहीं है बल्कि बेस का पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि बेस को हम 4 टाइम ज़रब करेंगे। तो 2 को जब 4 टाइम ज़रब करेंगे इससे 16 बनेगी। फिर दूसरी बात यह है कि नेगेटिव पावर को अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो या ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे। फिलहाल ये ऊपर नेगेटिव है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, जिससे ये बनेगा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सवाल दिए हैं कि लॉ ऑफ इंडाइसिस को यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले हम इस पर
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। ये होल पावर हर एक को सेपरेट देंगे, 2 पावर 3 ए स्क्वायर पावर 3, इसी तरह 4 पावर 2 ए पावर 2 बी पावर -1 होल पावर 2। अब देखिए ये बेस का पावर 3 है तो हम 2 को 3 टाइम ज़रब करके ये 8 बन जाता है। ये पावर के ऊपर पावर है, इन दोनों को ज़रब करेंगे, ये पावर 6 बनेगी। ये फिर बेस का पावर 2 है तो 4 2 टाइम ज़रब होगा, 4 ज़रब 4 तो इससे बनेगा 16। ये 1 का स्क्वायर और ये भी पावर -2 आ जाएगी। अब 16 और 8 को ज़रब करेंगे, इसे 128 बनेगा और ए पावर 6। ये सेम बेस ज़रब हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लाए, इनके पावर को जमा करेंगे 8 आएगा। बी के सिमिलर बेस नहीं है तो इसको इसी तरह लिखेंगे। फिर अगर हमने इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम इसे नीचे ले जाएंगे, जिसे बी का पावर पॉजिटिव 2 बनेगी। पार्ट नंबर 4 है, फिर वही है, ये होल पावर है, ये सबको हम सेपरेट देंगे। देखें 2 पावर -3 होल पावर -1, ए पावर -4 होल पावर -1, बी पावर -1। ये देखें ये 2 नेगेटिव पावर रखते हैं तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये बनेगा 2 पावर 4 पावर +2 और ये बी पावर +5 और यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो ज़रब करेंगे -3 -1 तो ये +3 बनेगा और यहाँ पर ए पावर +4 बनेगा। बी को हम नीचे लाएंगे जिससे इसका पावर पॉजिटिव बनेगा। ये है 1/4, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 बनेगा और बी पावर 5। तो आपस में ज़रब करते हैं 2 पावर 3 तो ये 8 बनेगा, ए पावर 4 और यहाँ पर आ जाता है 16, बी पावर 1 बी पावर 5। ये नीचे ज़रब हो रहे हैं तो इसका पावर जमा होगा। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये ए पावर 4/2 बी पावर 6, ये 8 और 16 कैंसिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे। ये पावर 2 को अलग देंगे, x को अलग पावर देंगे और y पावर 3 है और इस पर जब 4 आता है तो y पावर 12 बन जाती है। इसी तरह 5 का पावर 2 x पावर 2 y पावर 2, यहाँ पर 5 का पावर 3 y पावर x पावर 4 ज़रब 3 12 बनेगा, y पावर 15। फिर देखे ये 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का स्क्वायर तो ये पावर 4 बनेगा और ये y पावर 2 3 6 बनेगी। अब देखें ये बनेगी 16, 2 को हमने 4 टाइम ज़रब किया। यहाँ पर x पावर कितना है, x पावर 12 और x पावर 4 तो इसे बनेगा x पावर 16 और y का पावर बनेगा 27। और यहाँ पर नीचे क्या है, ये 5 125 बनेगा और इधर ये 25 बनता है। ये x पावर 4 x का स्क्वायर x पावर 6 बनेगी, फिर y पावर 6 y पावर 2 y पावर 8 बनेगा। अब थोड़ा कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 3 का जो स्क्वायर है वो 9 बनेगा। ये 25 और 125 कैंसिल होकर 3 बनेंगे, 25 और 125 कैंसिल होकर 5 बनाएगा, 16 और 5 से बनेगा 80 और यहाँ पर 9 रह जाता है। यहाँ पर देखिए ये क्वोशंट ला यूज़ होगी, इस बेस का पावर हमने ऊपर वाले से मनफी करना है तो x पावर 16 -6 y पावर 27 -8 तो इसे बनेगा 80/9, x पावर 10 और y पावर 19 बनेगा। पार्ट नंबर 2 है 21 3a + b होल पावर 11। ये तकसीम ज़रब में चेंज हो जाता है 1/3 3a + b पावर 5। तो ये देखिए 11 जो है एक्सपोनेंट है, इसके नीचे 3a + b आ रहा है तो ये तमाम बेस है। अब ये देखिए 21 और 3 कैंसिल होकर ये 7 बनेगा। ये क्वेश्चन ला की मदद से इस नीचे वाले बेस के पावर को हमने ऊपर वाले बेस के पावर से मनफी करना है। 3a + b पावर 11 - 5 तो ये बन जाता है 7 3a + b पावर 6 बनेगी। पार्ट नंबर 4 है, ये बन जाता है 2 पावर 12, तकसीम ज़रब में चेंज हो जाता है 1/3 पावर 6। ये देखिए ये हमने अपनी मर्ज़ी से नीचे नहीं लाया बल्कि तकसीम ज़रब में चेंज हुआ तो इसका पावर चेंज नहीं होगा। इसको हम अपनी मर्ज़ी से नीचे लाएंगे तो ये पावर जो है साइन चेंज करेगा, -3 है +3 हो जाता है। फिर ये आ जाता है 2 पावर 12, यहाँ पर सेम बेसिस ज़रब हो रहे हैं तो इसे बन जाता है 3 पावर 9। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते हैं। पार्ट नंबर 6 है,
अच्छा 3 पावर माइनस 3 होल पावर 6, तो ये माइनस 18 बन जाता है। यहाँ पर 9 पावर माइनस 2 और यहाँ पर 4 है, ये माइनस 8 बनेगा। ये 3 पावर माइनस 18 इसी तरह लिखते हैं। 9 की जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 पावर माइनस 18 ज़रब 3 पावर ये कितना बनेगा, ये माइनस 16 बनेगा। तो सेम बेसिस है, इनके नेगेटिव पावर है, जमा होंगे, तो ये माइनस 18 माइनस 16 इसे बनेगा 3 पावर माइनस 34। अब ये नेगेटिव पावर है, इसको हम नीचे लाएंगे तो 3 पावर प्लस 34 आ जाता है।